बुलाया है? अरे मैं तो ये पूछ रहा था कि आज सूरज निकला किधर से है। जिधर से रोज निकला है उधर से ही तो निकला है। तो फिर तुम क्यों आज बन ठन कर आई हो? क्या बात है? होठों पे लाली, कानों में बाली, अजीब कोई खास बात है क्या? अजी खास बात है जी, आज जो है हमारा भैया आने वाला है। ये देखो उसकी चिट्ठी आई है। हमारे छोटे भाई के ब्याह है ना, तो वह खातिर हमको ले आ रहा है। अच्छा, तो ये साधु श्रृंगार भाई के आने पे किया जा रहा है और हमरे खातिर साधु श्रृंगार करने में तुम्हारी नानी मरने लगती है। कभी हमरे खातिर होठों पे लाली, कानों में बाली, बालों पे जूड़ा लगाई हो? अजी तुमको बता दे रहे हैं, हमें नाना नानी की बात मत कीजिए। काहे ना करे? कभी हमरे खातिर होठों पे लाली, कानों में बाली लगाई हो? देखो हम तुमको बता दे रहे हैं कि हमको अच्छा नहीं लगता है। हम जा रहे हैं पुआ पकवान बनाने। पुआ पकवानी बनाओ, पुआ पकवानी बनाओ। जो जरूरी काम है वो करो ही मत। काम से जरूरी काम है, कल बताओगे तब ना अब जानेंगे। हम कुछ ना बताएंगे, अब हम कुछ ना बताएंगे। जो तुम्हारे भैया आ रहे हैं वो ही सब बताएंगे। खुसर हो रहा है दोनों प्राणी में। अजी खुसर कुछ ना भैया जी, वो कहा है हमारे भैया आ रहा है ना, तो वह खातिर पुआ पकवान बनाने जा रहे थे। ये सब तो ठीक है, लेकिन उससे भी जरूरी काम ही आ गया है जो सब गांव वालों को मिलके करना है। वो कौन काम है भैया जी? ये साला नहीं बताया तुमको? ये कहाँ के बतावेंगे, इनके तो हम फुटलो आँख ना सुहाते हैं। अब भैया तुम देखो, ये हमारे पीछे हाथ धो के परल रही थे, लेकिन इससे हम कुछ जरूरी बात कहें तो मुंह बिचकाने लगती है। अरे अरे छोड़ो ये हंसी मजाक। देखो बात ये है कि ये बीएलओ साहब लोग हैं जो चुनाव आयोग से आए हैं। वो चुनाव आ गया है ना, तो उसकी हमको जानकारी देने आए हैं कि हमको चुनाव कैसे करना है। ये तो बहुत ही अच्छा है। ए जी, ये बात तो सब गांव वालों के जानना और समझना चाहिए। आहा, देखो कितनी बढ़िया बात कही है। सचमुच तेरी अकल पे तो मैं फिदा हूँ। वाह वाह वाह, ये बात तो सचमुच सबको जानना चाहिए। अभी हम गाँव वालों को बुलाते हैं। ए रघुआ, ए कलुआ, ए मंगरू, चंपाबाजी, सब आओ जल्दी आओ। क्या बात है, आज सवेरे सवेरे हम सबको काहे खातिर बुलाया है? हाँ पहले आप लोग बैठ जाइए, हम बताते हैं। देखिए ये बीएलओ साहब लोग हैं जो चुनाव आयोग से सीधे हम लोगों के गांव में आए हैं और ये हमको वोट डालने की जानकारी के बारे में बताएंगे कि हमको अपना वोट कैसे डालना है। नमस्कार भाइयों, आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं आप सभी लोगों के लिए एक जानकारी का पिटारा लेकर आया हूँ। साहब लोग जो कुछ भी बताएंगे बड़े ही ध्यान से सुनना है और बीच में कोनो टोका टाकी नहीं करेगा, ठीक है? और हाँ, बोलना ये है कि चुनाव हमारे सर पे हैं और इस बार का जो चुनाव होगा वो पिछली बार की तरह ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा होगा। अच्छा तो ये बात है। हाँ, और एक बात और ध्यान से सुनिए, स्वतंत्र भारत का वह व्यक्ति जो साल की 1 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का हो गया है, तो वो लोकसभा और विधानसभा में चुनाव देने का अधिकारी हो जाता है। और हम जिस व्यक्ति का चुनाव करते हैं वही इस देश का प्रतिनिधित्व करता है और वह यहाँ की समस्याओं का भी समाधान करता है। ये तो बहुत ही नीमन बात कह गए बीएलओ साहिब। अब हम दोनों प्राणी अपन वोट खूंटा ठोक के गिरावेंगे। हाँ, खूंटा ठोक के गिराएंगे। और इसीलिए भारत सरकार ने चुनाव आयोग चलाया। आपने पहचान पत्र बनवाने के लिए फोटो खिंचवाया है नहीं? अब क्या बताएं भैया, गांव में फोटो खींचे वाला आया था, सबने फोटो खिंचा लिया, इसका फोटो रह गया। पता है काहे? इस शहर चली गई थी। अरे भाई चलो कोई बात नहीं, आप लोगों का नाम वोटर लिस्ट में तो होगा। यदि नहीं है तो आप बीएलओ से फाइल नंबर 6 भरवा कर वहाँ आप उनके ऑफिस में जमा कर देंगे, जिससे आपका पहचान पत्र बन जाएगा और आप वोट डाल सकेंगे। ये तो बहुत नीमन बात है। अब हम अपना वोट डाल पाएंगे का? अरे जरूर डाल पाएंगे, लेकिन वोट कैसे डालेंगे जरा इसकी भी तो जानकारी रख लीजिए। जब आप बूथ पर वोट डालने जा रहे हो तो अपने साथ पहचान पत्र ले जाना जरूरी है। और यदि किसी भाई बहन के पास पहचान पत्र नहीं है तो वो निर्वाचन आयोग द्वारा जो भी अन्य दस्तावेज हैं उनको साथ लेकर जाएगा और वोट बूथ पे जाकर वोट डाल देगा। और आप जैसे ही बूथ के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर आपको ईवीएम मशीन दिखाई देगी जिस पर आप वोट डालेंगे। तो आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, अपने मनचाहे उम्मीदवार को जिताने के लिए उसके नाम के सामने वाला बटन दबाना है तो लाल बत्ती जल जाएगी और बीप की आवाज आ जाएगी। तो आप समझ जाइए आपका वोट पड़ चुका है।
तब तो बहुत ही आसान है जी। ए, चुप बैठ। इन पर टोका-टाकी करती कितनी बार समझाया तुझे? नहीं बोले दीजिए उन्हें। हाँ बोलेंगे, कहा नहीं बोलेंगे? तो नहीं समझ पाएंगे तो बोलेंगे नहीं। ए, कहाँ नहीं समझिए? बोल ले, बोल। तो तुम चुप बैठोगे तभी तो पूछेंगे। भैया जी हम ये पूछ रहे थे कि अगर मशीन से आवाज ना निकले तो क्या करना चाहिए? देखो कितनी अच्छी बात पूछी है इन्होंने। अगर आवाज नहीं आती है तो आप उसकी जानकारी बाहर बैठे अधिकारी को दीजिए। आप समझ गए जी। साहब ये तो बात वो भी पूछनी थी। अरे हाँ हाँ पूछो क्यों नहीं। हमारी जो दादी है वो काफी उम्र की हो गई है, तो पैरों से बेकार है, तो वो वोट डालने जा नहीं सकती है। और ये हमारी बहुरिया बहुत शर्मीली है, ये भी नहीं जाती है, तो हम इनके साथ जा सकते हैं क्या? बिल्कुल जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वह अपने साथ उस व्यक्ति को ले जा सकते हैं जो वोट डालने में सक्षम है। जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है तो आप उसे वोट डाल के ले जा सकते हैं। भैया जी एगो बात हमको पूछना है। हाँ हाँ पूछो काहे नहीं, इसीलिए तो बीएलओ साहब आए हैं। भैया जी कहा है कि जो हमारी चाची है ना वो दोनों आँख से अंधी हैं, उनका कुछ दिक्कत नहीं है, तो वो अपन वोट करके डालेंगी। बिल्कुल दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए जो मतदाता वोट डालने के लिए उनके लिए सरकार ने लिबर्टी थीम टैबलेट बेल्ट द्वारा एक स्कीम चलाई गई है जिसके द्वारा वोट डाल सकते हैं। और एक बात और जान लीजिए, जो दृष्टिहीन मतदाता हैं उनको पीठासीन अधिकारी द्वारा एक डमी बैलेट शीट उपलब्ध कराई जाएगी, जिसको वो छूकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार का नाम, क्रमांक, दल जानकर आसानी पूर्वक मतदान कर सकेंगे। साहेब ये तो बहुत ही अच्छा बात हो गया। अब तो हमारे हिस्से का वोट भी कोई नहीं डर